जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको 11, 12 डिप्लोमा और हर कंपटीशन एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। साथियों, एक स्पेशल एडिशन के तहत शानदार 12th केमिस्ट्री एग्जामिनेशन सीरीज को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब तक के शानदार सीरीज के प्रोग्राम में आप सभी को नेमिंग, रिएक्शन, कन्वर्जन, रीजनिंग सिखाए जा चुके हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मजबूत स्तंभ हैं। अगर आप नेमिंग, रिएक्शन, कन्वर्जन, रीजनिंग को बड़े धाकड़ तरीके से सीख चुके हैं तो 50% तो केवल इन्हीं 3 शानदार स्तंभों से मिल जाएंगे। आज एक शानदार कंसेप्ट के तहत आपको एक ऐसी रिएक्शन सिखाने जा रहा हूं जिससे आप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों बना सकते हैं। एक ऐसी शानदार रिएक्शन जिससे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों को बनाया जा सकता है, आपके सामने पेश है। साथियों, ऐसी रिएक्शन जिससे आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों बना सके, वो शानदार रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। दैट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन से कैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों बनाए जा सकते हैं, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको अल्केन बनाना सिखाता हूं कि आखिर कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन से अल्केन कैसे बनेगा। ध्यान से समझिए साथियों। एग्जाम्पल तौर पे हम यहाँ पर एक एसिड ले लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इथेनोइक एसिड ले लिया। नाम तो आपको लिखना आता ही है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N आ गया, और कार्बनिक एसिड है तो उसके लिए हो गया ओइक एसिड। तो साथियों, हमने शानदार तरीके से इथेनोइक एसिड ले लिया। इसके अंदर हम कास्टिक सोडा डाल देंगे NaOH। तो क्या होगा, दुनिया की रीत पॉजिटिव की नेगेटिव से प्रीत। H और OH के मिलन की धाकड़ कहानी, मिलते ही निकल जाएगा धाकड़ पानी। H और OH के मिलते ही पानी बन गया। HOH कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म वाटर। क्या रह गया, CH3 COONA। ओके दोस्तों, अब इस CH3 COONA को ले लीजिए और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी फेनोमेना होती है जिसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को जब बिजली दी जाती है तो वो कटायन और अनायन 2 भागों में टूट जाता है। तो साथियों, इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी तो ये इलेक्ट्रोलाइट 2 भागों में टूट जाएगा। 1 पार्ट शुड बी नेगेटिव एंड अनदर शुड बी पॉजिटिव। ओके, अब जो अनायन है वो जाएगा एनोड पर और कटायन है वो जाएगा कैथोड पे। तो अनायन है तो ये एनोड पर आ गया, एनोड पर आएगा तो CH3 COO नेगेटिव। एनोड पर क्यों जाएगा, ताकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। ये वहां जाकर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल है तो हम इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। CO2 बाहर निकल गया, क्या रह गया, 2 CH3 अर्थात CH3। तो बड़े गोर्जियस तरीके से आपके स्क्रीन पर अल्केन का फॉर्मेशन हो गया है ना, बिल्कुल आसान। साथियों, अल्केन बनाना बहुत ही आसान है। इथेनोइक एसिड लिया, कास्टिक सोडा डाल दिया, इससे CH3COONA बन गया, पानी बाहर निकल गया।
हमने फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। इलेक्ट्रोलिसिस करने से कैटायन और अनायन दो भागों में टूट जाएगा। जो अनायन है वो एनोड के पास जाएगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये अनस्टेबल है, तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके अल्केन का निर्माण कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बड़े गोर्जियस तरीके से इस रिएक्शन के माध्यम से हमने अल्केन फॉर्म कर दिया। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिससे आप अल्केन भी बना सकते हैं, अल्कीन भी बना सकते हैं और अल्काइल भी बना सकते हैं। अब हम आपको अल्कीन बनाना सिखाते हैं। अल्कीन बनाने के लिए आप क्या कीजिए, पुनः कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए। तो ये गोर्जियस कार्बोक्सिलिक एसिड आपके स्क्रीन पर, आप इसका नामकरण भी आराम से कर सकते हैं। ध्यान होगा आपको नामकरण करना, नेमिंग लिखना 1 2 3 4। तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट N1,4 डाइओइक एसिड। कन्फर्म, 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो हो गया N। कहाँ कहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 और 4 पे। कितने हैं भाई, डाई, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या नाम होता है, सफिक्स ओइक एसिड। तो साथियों हम यहाँ पे ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड ले लेंगे। तो हमारे स्क्रीन पर एक गोर्जियस कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम ये कंपाउंड ले लेते हैं और इसमें हम 2 कास्टिक सोडा डाल देते हैं। तो क्या होगा, अभी मैंने सिखाया दुनिया के लिए पॉजिटिव के नेगेटिव से प्रीत, यहाँ से 2H और यहाँ से 2H, 2H 2OH क्या बन गया, 2 वाटर, 2H और 2OH पानी बन गया। क्या रह गया यहाँ पे, CH2COO, जहाँ से H गया वहाँ Na आ जाएगा। तो CH2COO Na, CH2COO Na हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारे पास आया है CH2COO Na, CH2COO Na, हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जैसा कि मैंने बताया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिजली देने पर वह 2 भागों में कैटायन और अनायन में टूट जाता है। तो यह 2 भागों में टूट जाएगा, एक पार्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा आपका, एक पार्ट नेगेटिव हो गया और दूसरा पार्ट पॉजिटिव हो गया। ये अनायन हो गया, ये कैटायन हो गया। अनायन कहाँ जाता है दोस्तों बताओ, अनायन जाता है कहाँ, एनोड पर। तो ये अनायन एनोड के पास आ गया। एनोड क्या करेगा, ये एनोड को 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। कितने नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। साथियों ये आपका अनस्टेबल है, ये जो कंपाउंड बना ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो क्या होगा, CH2COO, CH2COO, ये अनस्टेबल है तो इसमें से CO2 बाहर निकल जाएगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 CO2 बाहर निकल गया। क्या रह गया, जब 2 CO2 बाहर निकल गया तो हमारे पास रह गया CH2। कार्बन का दिल मांगे मोर, ऑलवेज डिमांड 4, तो 2 और 2 4। तो इस तरह से अल्कीन का निर्माण हो गया, है ना, बिल्कुल आसान। अगेन आई रिपीट, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कास्टिक सोडा डाला, 2H आपस में मिलके 2 पानी बन गए, जहाँ से H गया वहाँ पर Na आ गया। हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रोलिसिस के कारण ये 2 भागों में टूट गया, एक कैटायन और एक अनायन। तो Na+ बाहर निकल गया और यहाँ पर जो है नेगेटिव अनायन बन गया। अनायन गो टू एनोड, एनोड पे आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये अब अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब इसमें से CO2 बाहर निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं गोर्जियस अल्कीन आपके स्क्रीन पर है। तो साथियों आपने देखा कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ऐसी शानदार रिएक्शन है
जिससे अल्केन भी बनता है, अल्कीन भी बनता है। और अब इसी के माध्यम से हम आपको अल्काइन बनाना भी सिखाते हैं। इसी रिएक्शन से आप अल्काइन भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए। अब बात आती है कि इससे अल्काइन कैसे बनेगा। अल्काइन बनाने के लिए दोस्तों हमने फिर वही कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अब इसमें सेम प्रोसीजर, पहले स्टेप में 2NaOH डाल दीजिए। तो क्या होगा, 2H 2OH 2H और 2OH क्या बन जाएगा, 2 पानी, है कि नहीं। और जहां से H गया है वहां आ जाएगा Na, जहां से H गया है वहां आ जाएगा Na। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अब जो हमारे पास कंपाउंड बना है, हमारे पास जो कंपाउंड बना है, हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के कारण जब बिजली दी जाएगी तो ये कटायन और अनायन 2 भागों में टूट जाएगा। एक पार्ट अनायन बन जाएगा और दूसरा पार्ट कटायन बन जाएगा। यह 2 भागों में टूट जाएगा। कंफर्म। अनायन जो है वो जाएगा कहाँ, एनोड के पास। अनायन गो टू एनोड, ये एनोड के पास आया, अनायन कम्स टू एनोड। और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3O CH3O, है ना। अनायन जो है वो एनोड के पास आया, एनोड के पास आने से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो गया। लूज हो गया तब ये बन गया CH3O डबल बॉन्ड CH3O। ये अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है तो क्या होगा, इसमें से CO2 बाहर निकल जाएगा। तो क्या रह जाएगा, CH। कार्बन का दिल मांगे मोल, आगे डिमांड 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बन गया गॉर्जियस अल्काइन। तो साथियों आपने देखा कि पहले हमने कार्बोनिक एसिड लिया, उसमें 2NaOH डाला, ये कंपाउंड बन गया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, 2 भागों में टूट गया, कटायन अनायन, अनायन गो टू एनोड, एनोड पे जाके उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो बड़े ही गॉर्जियस तरीके से अल्काइन का निर्माण हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है वो इतनी गॉर्जियस रिएक्शन है कि इस रिएक्शन के माध्यम से आप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों बना सकते हैं। तो साथियों आज के शानदार कंसेप्ट के माध्यम से मैंने आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों बनाना सिखा दिया। मुझे विश्वास है कि आप पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गॉर्जियस तरीके से तैयार हो रही है। और आपको पता ही है कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार हो जाए तो इनऑर्गेनिक को अटेम्प्ट करना तो बहुत आसान हो जाता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप बड़े ही गॉर्जियस तरीके से अपने स्टडी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।